हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। इसमें आपको दो चीज़ें पढ़नी है मेनली, एक तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और थ्योरम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कुछ नंबर्स के बारे में। ठीक है, ये पहले आपने पीछे की क्लास में भी पढ़ा होगा, 8th क्लास से पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन सब के बारे में। उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे आप ये सारी चीज़ें अब जानते हो, बट एक रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सबको मालूम है। काउंटिंग के नंबर्स 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स हैं उनको क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में जीरो को और इंक्लूड कर दो तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर। ये इनफाइनाइट तक सभी नंबर एक साथ क्या कहेंगे, होल नंबर। और होल नंबर में ये नेचुरल नंबर के निगेटिव वाले पार्ट भी सब ऐड कर दो तो वो क्या कहे जाएंगे, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे आगे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, और ये ऐसे पीछे भी चलता जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। इन सबको क्या कहेंगे, इंटीजर्स। ठीक है, अब आता है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, इसका डेफिनेशन भी देखा होगा। कोई भी ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए ले लो 5/4, -3/2, 4/6, ये सभी क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। नीचे में ये 0 नहीं होना चाहिए बस। यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है कि p और q ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, p और q जो है ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर नंबर्स को हम i से लिखते हैं, रैशनल नंबर को आप q से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को q कॉम्प्लीमेंट ऐसा लिखते हैं, रियल नंबर्स को r से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को जनरली n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से डिनोट करते हैं और इंटीजर को i से। ठीक है, तो p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्म में जितने भी नंबर को जिसको भी लिखा जा सकता है वो सब रैशनल नंबर्स कहे जाते हैं, और जिसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता है उसको क्या कहेंगे, वो होता है इर्रेशनल नंबर। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, √2। अब आप कहोगे कि इसको भी तो लिख सकते हैं, √2/1 हो गया p/q, तो नहीं, हमने यहाँ पर क्या कहा, p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, इंटीजर नहीं है, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। ठीक है, रैशनल नंबर में आप 2 को क्या रैशनल नंबर कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे 2/1। जितने भी इंटीजर्स हैं सबके नीचे में 1 तो लिख ही सकते हैं, -1/1, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, डेसिमल वाले नंबर जैसे मान लो 2.5 है, क्या ये रैशनल नंबर है, आप तो कहोगे कि 2.5/1 ये तो इंटीजर नहीं है, p 2.5, तो ये तो रैशनल है कि नहीं। तो 2.5 को आप डेसिमल को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो 25/10 ऐसा लिख सकते हो। अभी देखो ये रैशनल नंबर है, तो 2.5 भी रैशनल नंबर है। अब इसको कैसे डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं ये आपने 8th क्लास में देखा होगा, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अभी आगे जब पढ़ेंगे हम तो वो फिर से आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये सभी रैशनल नंबर्स होते हैं। और स्क्वायर रूट वाले जितने भी नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 3 है, 5 है, जो भी नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सभी क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। पाई क्या है, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन 22/7 ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, जबकि पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि हम बहुत जगह तो पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं, तो पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता है, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 22/7 के। ठीक है, इसीलिए पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 क्या है, रैशनल नंबर है। पाई की वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल 22/7 नहीं होती है, वो लगभग बराबर होती है। तो ये कुछ रिकैप था आपका रैशनल नंबर। और ये सभी नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, इन सभी को मिला के जो सेट बनेगा उन सब को रियल नंबर कहते हैं। वो सभी
रियल नंबर, रैशनल नंबर रियल नंबर है, हाँ है। इरेशनल नंबर रियल नंबर है, हाँ है। इंटीजर्स रियल नंबर है, हाँ है। नेचुरल नंबर्स रियल नंबर है, हाँ है। ये सभी के सेट, इन सभी नंबर्स को एक साथ रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। कोई भी ऐसा नंबर, नंबर लाइन के बारे में आपने पढ़ा होगा, कोई भी ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पर प्लॉट किया जा सकता है वो सभी क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, तो ये एक रिकैप था आपका नंबर सिस्टम का। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। उससे पहले आप एक चीज और देख लो, वेन डायग्राम ऑफ रियल नंबर्स। देखो, सबसे छोटा सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर, जिसमें 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक आते हैं। और इस नेचुरल नंबर में जीरो और इंक्लूड कर दो तो क्या हो जाएगा, होल नंबर। तो क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, क्योंकि वन नेचुरल नंबर है, टू नेचुरल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर भी है। इसमें जीरो भी एक होल नंबर है। और इंटीजर्स में क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 तो होता ही है, इसमें -1 -2 -3 ऐसा करके इनफाइनाइट तक भी होता है। तो सभी होल नंबर्स भी इंटीजर होते हैं। और इंटीजर से भी बड़ा सेट क्या है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, और इधर इरेशनल नंबर्स। और इन सबको मिलाकर जो सेट बनता है वो होता है रियल नंबर्स। ये पूरा, ये सभी मिलकर सभी क्या है, एक साथ रियल नंबर है। नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है, होल नंबर भी रियल नंबर है, इंटीजर्स भी रियल नंबर है, रैशनल नंबर्स भी रियल नंबर है, इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें थी। वैसे आपने पीछे की क्लास में पढ़ा भी होगा और आगे भी हम इसको पढ़ते रहेंगे, कई बार आएंगी ऐसी चीज़ें। हाँ, यहाँ इरेशनल नंबर के बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था आपको कि इरेशनल नंबर्स, जैसे डेसिमल वाले की बात करते हैं, तो जो आप बहुत सारे ऐसे नंबर्स देखोगे, 2.5, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, 25/10। ठीक है, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 2.5 के बाद यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं आता है। बट कभी कभी आप देखोगे कोई कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, जैसे 1.2 3 6 7 8 3 2 5 4 ऐसा आता जाएगा, और कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होगा, और ये ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो ये भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, जो कोई फिक्स्ड पैटर्न शो नहीं करते हैं, वो सभी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है जो फिक्स्ड पैटर्न शो करता है, जैसे मान लो कि कोई नंबर है 1.632 तो इसको आप रैशनल नंबर कहोगे। ठीक है, बट ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं आ रहा है, तो ये इरेशनल नंबर है। एक चीज और थी जो मैं इरेशनल और रैशनल के बारे में बताना चाह रहा था, क्योंकि इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको कन्वर्ट नहीं। और स्क्वायर रूट, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट वो सभी इरेशनल नंबर्स होते हैं, पाई इरेशनल। तो ये हमने कुछ नंबर सिस्टम के बारे में रिवीजन किया था। और अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, ये आपका 10th क्लास का ये चैप्टर में ये फर्स्ट वाला पार्ट है। ठीक है, 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और थ्योरम। तो इसके बारे में हम अब आगे इसके देखें।